हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑपरेटर के बारे में। सारे ऑपरेटर हम लोगों ने एक एक करके देख लिया था और उसका प्रैक्टिकल भी कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे पाइथन से रिलेटेड, और इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे आज कि टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, टाइप कास्टिंग ये हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। और तीसरा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं यूजर इनपुट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये टाइप कास्टिंग। देखेंगे टाइप कास्टिंग होता क्या है। टाइप कास्टिंग जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक वैल्यू है, ये 1.7 है। ठीक है, तो ये 1.7 कौन सा वैल्यू है? ये हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोट से कन्वर्ट होके हमारा बन जाए इंटीजर। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे फ्लोट से इंटीजर। तो ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, इसको बोलते हैं टाइप कास्ट। ठीक है, तो कन्वर्ट अब करेंगे कैसे, मतलब कि टाइप कास्ट कैसे करेंगे? तो मान लो कि हमारे पास x एक वेरिएबल है, इसमें 1.7 एक वैल्यू है जो कि एक फ्लोट है। ठीक है, इसको हमें इंट में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू इंट ऑफ 1.7। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर बन के हमें रिजल्ट क्या देगा वो हम लोग नोटबुक पे देखेंगे लाइव करके। ठीक है, वही अगर ये तो फ्लोट से इंटीजर कर रहे थे, ये क्या हो गया फ्लोट टू इंट। ठीक है, वही अगर हमें करना रहे इंट टू फ्लोट, इंट टू फ्लोट, तो इसमें कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि a इक्वल टू हमारा एक वैल्यू है 5, इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्या है? इंटीजर है, हमें क्या करना है? फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो इसको करेंगे a इक्वल टू फ्लोट ऑफ 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमें फ्लोट में कन्वर्ट करके दे देगा। और फ्लोट में आप जानते हो कि डेसिमल नंबर होता है, तो ये देगा हमें 5.0। ठीक है, तो ये इंटीजर टू फ्लोट हो गया। अब मान लो कि इंटीजर टू स्ट्रिंग हमें करना है टाइप कास्ट। ये यहाँ पे इंटीजर टू स्ट्रिंग करना है। ठीक है, स्ट्रिंग मान लेते हैं कि हमारे पास एक नेम वेरिएबल है, उसमें नहीं सॉरी इंटीजर टू स्ट्रिंग कर रहे हैं ना। ओके, तो मैं वेरिएबल का नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि इंटीजर में हमारा है y इक्वल टू 10 है। ठीक है, ये क्या है? ये एक इंटीजर वैल्यू है, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू str ऑफ, यहाँ पे डबल कोट में 10 देंगे। ठीक है, ये हमें क्या बन जाएगा? ये हमें रिजल्ट दे देगा 10, और ये स्ट्रिंग होगा। इसका हम लोग टाइप भी चेक करके देखेंगे। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारा? फ्लोट टू इंटीजर हो गया, इंटीजर टू फ्लोट हो गया, इंटीजर टू स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फ्लोट टू स्ट्रिंग। ठीक है, फ्लोट टू स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग की तरह ही काम करेगा। जैसे फ्लोट में हमारा एक वैल्यू है 1.9, इसको अगर स्ट्रिंग में करना चाहें तो x इक्वल टू str ऑफ 1.9 लिखेंगे डबल कोट के अंदर। तो ये हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा और 1.9 देगा रिजल्ट। ठीक है, ये 1.9 फ्लोट नहीं होगा, ये स्ट्रिंग होगा। ओके, इसका हम लोग टाइप चेक करके देखेंगे। तो ये था, इस तरीके से हम लोग टाइप कास्टिंग करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग चल के देख लेते हैं प्रैक्टिकल, उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पे चलेंगे। ठीक है, तो मैं ले चलता हूँ आपको नोटबुक पे, वहाँ सब कुछ करके देखेंगे एक एक चीज़ को। ऑलराइट, तो हम लोग आ गए हैं जुपिटर नोटबुक पे। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ आपको पहले वीडियो में, टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग सबसे पहले कर लेते हैं हम इंट टू फ्लोट। ठीक है, x इक्वल टू हमारा वैल्यू है 10, चलो x नहीं लेता हूँ, एज ले लेता हूँ। ठीक है, एज इक्वल टू मान लो 25 है। अभी हमको इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर, तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्ट करने के लिए मैंने क्या बताया? वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जब फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आगे फ्लोट लिखेंगे, उसके बाद ये हम 25 लिख देंगे। ठीक है, या फिर हम लोग एज भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एज वेरिएबल बनाया ना, एज वेरिएबल में 25 रिकॉर्ड था ऑलरेडी, तो एज को हम फिर से यहाँ पे बना रहे हैं वेरिएबल, और उस एज को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं।
यहाँ पे आप कंफ्यूजन ना होने के लिए दूसरा नाम दे सकते हो, जैसे एज 1 दे दो वेरिएबल का नाम, ठीक है। उसके बाद इसको प्रिंट करो, एज 1 को प्रिंट करो, क्योंकि एज में तो हमारा इंटीजर वैल्यू है ना, तो एज 1 में हमने क्या किया, इसको फ्लोट में टाइप कास्ट करके एज 1 में असाइन कर दिया, तो एज 1 को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखो फ्लोटिंग वैल्यू डेसिमल में होता है, इसलिए 25.0 बता रहा है, ठीक है। ये था हमारा इंटीजर टू फ्लोट। अब देखते हैं फ्लोट टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लोट टू इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं सैलरी नहीं, कोई छोटा डेसिमल नंबर लेते हैं। चलो एक वेरिएबल ले लिया अमाउंट करके, ठीक है। अमाउंट में मैंने वैल्यू डाल दिया 100.90, ठीक है। ये एक हमारा फ्लोट वैल्यू है। अब इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक नया वेरिएबल बना लिए अमाउंट 1 करके, ठीक है। उसके बाद इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इंट डेटा टाइप देंगे, क्योंकि इंटीजर में ही कर रहे हैं। और उसके बाद ये हम लोग पास कर देंगे अपना वेरिएबल, एक्चुअल वेरिएबल जो जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करेंगे अमाउंट 1 को। तो यहाँ पर देखो ये हमें 100 दे दिया है इंटीजर में कन्वर्ट करके। इसका टाइप चेक करो। सबसे पहले अमाउंट का टाइप चेक करते हैं, ठीक है। अमाउंट टाइप, ठीक है। अब इसको रन करो तो अमाउंट में कौन सा था वैल्यू, हमारा फ्लोट वैल्यू था, इसलिए फ्लोट बता रहा है, ठीक है। अमाउंट 1 का चेक करते हैं अब टाइप। इसको कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अमाउंट 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा था अमाउंट जो था वो फ्लोट वैल्यू था, और अमाउंट 1 में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको इंटीजर में, ठीक है। इसमें भी सेम तरीके से चेक कर सकते हो। टाइप इसका प्रिंट टाइप ऑफ एज, ठीक है। और दूसरा भी मैं लिख देता हूँ, एक ही साथ देख लेंगे दोनों को। टाइप ऑफ एज 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एज में था हमारा इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर बता रहा है, और एज 1 को हमने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, तो ये फ्लोट बता रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, इंटीजर टू फ्लोट देख लिया, फ्लोट टू इंटीजर देख लिया। अब देखते हैं इंटीजर टू स्ट्रिंग, इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। इनटू स्ट्रिंग जैसे बेसिकली x इक्वल टू, लेट्स से एक वेरिएबल लेते हैं x इक्वल टू 10, ओके। नाउ वी आर डूइंग द टाइप कास्ट फ्रॉम int to a string, so we'll make one more variable which is called a x1 we can say, or if we are doing the into a string टाइप कास्टिंग, सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, देन x का वैल्यू यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। सॉरी x का वैल्यू नहीं, x वेरिएबल पास करेंगे स्ट्रिंग ऑफ x, क्योंकि x तो ऑलरेडी वैल्यू असाइन किया हुआ है ना उसमें। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग ऑफ x लिखेंगे प्रिंट x1, ठीक है। अब 10 दे दिया हमें, ठीक है। अब ये 10 से डिफरेंट है, क्योंकि ये 10 एक इंटीजर है, और जो ये 10 हमें दे रहा है वो एक स्ट्रिंग है। चलो मैं यहाँ पे टाइप चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे टाइप चेक कर लेते हैं सबसे पहले x का, ठीक है। टाइप ऑफ x, तो टाइप ऑफ x यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो टाइप ऑफ x इंटीजर बता रहा है, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब टाइप ऑफ x1 चेक कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं x1 चेंज कर दूंगा, उसके बाद रन करते हैं। तो ये देखो ये हमारा x1 का वैल्यू स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फ्लोट में भी सेम ही होगा, जैसे इंटीजर टू स्ट्रिंग कर रहे हैं वैसे भी फ्लोट टू स्ट्रिंग हो जाएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग ये होता है हमारा। अब दूसरा चीज़ था हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, तो चलो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देखते हैं अब, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये डिटेल्स है, एक मिनट, चलो मान लिया कि ये हमारे पास डिटेल्स नाम का एक वेरिएबल है। इसमें मैंने कुछ स्ट्रिंग टाइप का मैंने कुछ लिख रखा है, जैसे मान लो कि माई चैनल इज कोड कॉमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा है, कॉमा देते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा लाइन हो जाएगा हमारा कि इट इज अबाउट टू मेक वीडियोस ऑन ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, ट्रेंडिंग टेक, ठीक है। उसके बाद द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज टू शेयर नॉलेज एंड हेल्प अदर पीपल्स, ठीक है। ये हमारे पास एक डिटेल्स नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हमारा एक ये मान लो कि स्ट्रिंग टाइप का कंटेंट है। इसमें हम क्या चाहते हैं कि इसमें हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब कि जैसे मान लो कि ये एक लाइन है माई चैनल इज कोड कॉमेंट, तो ये मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ फर्स्ट लाइन में, ठीक है। फिर दूसरा लाइन है हमारा ये इट इज अबाउट टू मेक वीडियोज ऑन ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, तो ये मैं चाहता हूँ सेकंड
सेकेंड लाइन में प्रिंट करवाना, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज टू शेयर नॉलेज एंड हेल्प अदर्स पीपल, ये मैं चाहता हूँ थर्ड लाइन में प्रिंट करवाना, ठीक है। तो ये एक साथ पैराग्राफ की तरह लिखा हुआ है, मैं इसको अलग अलग लाइन में ब्रेक करना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ये सब, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे कैसे, मैं यहाँ पे पहले लिख के बताता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। ये है हमारा एक स्ट्रिंग, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे माई चैनल इज कोड कॉमेट, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट लाइन था, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन तो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद अगर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो हमें ये न्यू लाइन में लेके नहीं जाएगा, वहीं पे हमें लिख के दे देगा, ठीक है। तो न्यू लाइन में जाने के लिए यहाँ पे आप ये स्लैश और एन लिखोगे, तो स्लैश और एन का मतलब कि न्यू लाइन, ठीक है। अब स्लैश और एन आपने लिख दिया, अब यहाँ से भी कंटिन्यू करोगे तो ये आपका जो लाइन लिखोगे वो आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करके देगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट इज अबाउट टू मेक वीडियो जैसा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये थर्ड लाइन आता है, इसके लिए भी मैं ये न्यू लाइन दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं यहीं से लिख देता हूँ द पर्पस ऑफ दिस, ऐसे करके ये हमारा एंड है और लास्ट में सेमीकोलन दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करेंगे। इसमें बेसिकली हम एक पैराग्राफ को न्यू लाइन में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसको करके देखते हैं नोटबुक पे, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे हेडलाइन लिख देता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ओके। सो मैंने एक वेरिएबल बनाया डिटेल्स, इसमें लिख दिया द चैनल नेम इज कोड कॉमेट वेयर आई मेक वीडियोज ऑन ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, ओके। द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज टू हेल्प पीपल, ठीक है। ये मैंने एक पैराग्राफ पास किया, ठीक है। अब इसको सबसे पहले मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, उसके बाद इसको आगे करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक ही लाइन में हमें सब कुछ प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से चाहता हूँ ये वेयर से नेक्स्ट लाइन में आ जाए, उसके बाद पर्पस से ये उसके नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसमें करके बताता हूँ क्लियर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ से हमें ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में लाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे एक स्लैश दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर मुझे उसके नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो यहाँ भी एक बैक स्लैश एन दे देंगे। उसके बाद अब प्रिंट करो तो देखो ये फर्स्ट लाइन में आ गया, ये सेकेंड लाइन में आ गया, ये थर्ड लाइन में आ गया। और इसके आगे जो एक या दो स्पेस आप देख रहे हो वो यहाँ स्पेस देने के वजह से हुआ है, इसको हटा दोगे और यहाँ से इसको हटा दोगे तो देखो यहाँ से एक स्पेस हटा है, उसके बाद यहाँ पे भी हटाना होगा हमें और यहाँ भी हटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें करेक्ट आ गया। तो इस तरीके से आप एक पैराग्राफ को ब्रेक करके न्यू लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एम्प्लॉय वेरिएबल है, उसमें मैंने स्ट्रिंग नेम पास किया कोड कॉमेट, ठीक है। दूसरा वेरिएबल है हमारा एज, इसमें मान लो हम पास किया 25, ओके। प्रिंट इसको करवाना है हमें दोनों वेरिएबल को। अब प्रिंट हमें इस फॉर्मेट में करवाना है, मैं दिखाता हूँ। हमारे पास क्या है कि ये एम्प्लॉय है जिसका नाम है कोड कॉमेट, ठीक है। दूसरा वेरिएबल है एज, इसका 25, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय वेरिएबल है, एक एज है, दोनों का वैल्यू असाइन किया हुआ है। अभी हमको इसको प्रिंट करवाना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रिंट फंक्शन में हम लोग जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेलो लिख दिया तो ये हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रिंट के डबल कोट के अंदर हम जो भी लिखें वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका प्रिंट का फॉर्मेट चाहिए कि हमें इस टाइप से फॉर्मेट चाहिए, एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे कोड कॉमेट लिखे रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे लाइन में होना चाहिए एज और इसका होना चाहिए 25। इस तरीके से हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट
फंक्शन, ठीक है। और एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए एक कीवर्ड आता है। बेसिकली आप उसको जो भी लिखना है इसके अंदर लिखो और उसके आगे डबल कोट के आगे एफ लगा दो, स्मॉल एफ, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली फॉर्मेटिंग, एफ फॉर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो ये हमने क्या बोला है, इस फॉर्मेट में चाहिए एम्प्लॉय नेम, तो इसको तो हमें एज इट इज प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो एज इट इज प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे हम इसको सिर्फ चुपचाप लिख देंगे एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन दे देंगे। अब देखो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हो तो ये कोड कॉमेट भी हमें प्रिंट करवाना है ना, ठीक है। तो कोड कॉमेट हम देखेंगे कि कोड कॉमेट किस वेरिएबल में वैल्यू है। तो वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। और इस तरीके से इसको पैरेंथेसिस को बंद करके प्रिंट करवा देंगे। तो चलो अब इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो ऑलराइट, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो एम्प्लॉय हमारा था कोड कॉमेट एज 25। तो चलो इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं, एफ दे दिया, डबल कोट दे दिया। अब लिख देते हैं एम्प्लॉय नेम कॉलन, ये कर्ली ब्रेस में दे दिया हमने और इसको वेरिएबल का नाम पास कर दिया। अब इसको रन करेंगे तो ये देखो एम्प्लॉय नेम कोड कॉमेट आ गया, ठीक है। उसी तरीके से एज के लिए भी इसमें कर सकते हो, यहाँ पे कॉमा देके, ठीक है। तो एज कॉलन और यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। तो एज 25, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये एम्प्लॉय नेम एक स्ट्रिंग है जो एज इट इज हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। ये एज भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है, इसलिए ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है। ये 25 वैल्यू आ रहा है यहाँ, ठीक है, क्योंकि इसमें 25 था। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखोगे वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इस टाइप से करते हैं। चलो मानते हैं, चलो अब मान लेते हैं कि एज हमको नेक्स्ट लाइन में लाना है। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली इसको कर सकते हो _n के बाद प्रिंट करवा दो तो एज हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होता है। अब चलो देखते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, उसके बाद हम लोग यूजर इनपुट देखेंगे। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए चलो यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ कंकैटिनेशन, ठीक है। कंकैटिनेशन मतलब ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक वैल्यू है फर्स्ट नेम, वैल्यू नहीं सॉरी, हमारा एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम, इसमें हमारा वैल्यू है कोड और एक दूसरा वेरिएबल है लास्ट नेम का वैल्यू है कॉमेट, ठीक है। अब इन दोनों को हमको ऐड करना है। कंकैटिनेशन का मतलब कि दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, कोड कॉमेट एक साथ आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। आप लोग ये ना भी लिखना चाहते हो तब भी ये एफ वाला चीज यूज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे एफ यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिए फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, इसको बंद कर दिया, ठीक है। इसको रन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं प्रिंट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो चलो करके देख लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नेम क्या है, कोड, ठीक है। लास्ट नेम क्या है, कॉमेट, ठीक है। अब इन दोनों को कंकैटिनेशन कराना है, मतलब कि दोनों को ऐड करना है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पहले यूज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए एफ लगा दिया दोनों डबल कोट के आगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐड करना है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट नेम मतलब वेरिएबल पास कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे प्लस करके लास्ट नेम वेरिएबल पास करेंगे और इसको कर्ली ब्रेसेस में डालेंगे, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो ये देखो कोड प्लस कमेंट दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसे ऐसा नहीं चाहिए, हमें प्लस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस को हटा दिया, यहाँ पे देखो कोड कमेंट आ गया। अगर आप बीच में देख रहे हो कि स्पेस है तो अगर आप स्पेस ना चाहते हो तो यहाँ से इसको स्पेस को हटा के इसको रन करोगे तो ये एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका जो मैंने बताया था वो देखते हैं, मैं इसमें बता देता हूँ प्रिंट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो यहाँ पे देखो ये कोड कमेंट आ गया। अगर आप फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो इसमें प्लस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये एफ वाला चीज नहीं यूज कर रहे हो तो इसमें आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्लस नहीं लगाओगे तो आपको एरर देगा। एरर देख लेते हैं, ये देखो इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप दो वेरिएबल लगातार यूज कर रहे हो। या तो इसको कॉमा से सेपरेट कर दो, कॉमा से सेपरेट कर दोगे तो दोनों के बीच में कॉमा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमें
दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे को ऐड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा था स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। हम चलते हैं जल्दी से यूजर इनपुट देख लेते हैं कि यूजर इनपुट कैसे लेते हैं। यूजर इनपुट, ठीक है। यूजर इनपुट हम देखेंगे सबसे पहले कि हमें जरूरत ही क्यों है यूजर इनपुट की। तो जैसे मान लो कि आपको 2 नंबर का सम करना है, ए और बी का, और आपको इसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सम करने के लिए वैल्यू चाहिए ना, बिना वैल्यू के सम तो कर नहीं सकते ए और बी का, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, मतलब कि जो यूज कर रहा है उस चीज को वो हमें क्या इनपुट देगा उस पे हम लोग वो दोनों को ऐड करेंगे। जैसे मान लो कि ये एक यूजर है, ठीक है, यूजर ए है और यूजर बी है, नहीं मतलब यूजर एक ही यूजर है हमारा, यूजर 1 है और ये ए के लिए वैल्यू दे रहा है और बी के लिए भी दे रहा है, ठीक है। तो ए के लिए मान लो कि हमारा एक वैल्यू दे दिया यहाँ पे 5, बी के लिए दे दिया 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हमें मिलना चाहिए, ठीक है। पाइथन में इनपुट लेते कैसे हैं यूजर से, तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू, अगर हमें इंटीजर में चाहिए तो यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे और इनपुट लिख देंगे, ठीक है। इनपुट का मतलब कि हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। इनपुट, इसके अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट लिखना हो लिख दो, नहीं तो चुपचाप ऐसे करके छोड़ सकते हो, ठीक है। बी में भी सेम चीज करोगे। ये बेसिकली यहाँ पे इंट में टाइप कास्ट हो रहा है, तो अगर आपको इसको ना लिखना चाहो, अगर कोई मान लो कि आपको फ्लोटिंग में भी वैल्यू चाहिए तो इसको ना यूज करना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये इंटीजर और फ्लोट दोनों को वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, तो इसको मैं बेसिकली हटा देता हूँ अभी। तो यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे इनपुट, और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखना है लिख सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो। और लास्ट में इसको प्रिंट करवा दो a प्लस बी को, ठीक है। तो ये ए जो है, जो भी यूजर इनपुट देगा, ये जो भी यूजर इनपुट दे रहा है ये यहाँ पे आएगा, और ये जो बी दे रहा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि a इक्वल टू हमें 10 मिला यूजर से, b इक्वल टू हमें मिला 15, तो ये 10 जो है ये 10 आ रहा है a में, और जो ये 15 है 15 आ रहा है b में, ठीक है। तो चलो इसको नोटबुक पे करके देखते हैं प्रैक्टिकल। तो ऑलराइट, हम लोग नोटबुक पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूजर इनपुट। ओके, यूजर इनपुट हमारा एक वेरिएबल है ए, इसे हमें इनपुट लेना है यूजर से, तो इनपुट लिख दिया। ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, और बी में भी एक इनपुट ले लिया, ठीक है। प्रिंट करवा दिया इसको a प्लस बी को। तो यहाँ रन करोगे तो ये देखो हमें इनपुट मांग रहा है, चलो मैंने 10 दिया। सेकंड इनपुट मांग रहा है b के लिए, तो b के लिए 4 दे दिया, तो a प्लस बी 104 दे रहा है, जो कि गलत है। ओके, सो जब भी यूजर से इनपुट लेते हैं ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में देता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कास्ट करेंगे, इंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये इंटीजर मिलेगा, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फर्स्ट इनपुट 10 दे रहे हैं, सेकंड इनपुट 15 दे रहे हैं, तो 10 प्लस 5 25। तो यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा ज़्यादा कि ये 25 कैसे आया, कुछ लिखा हुआ नहीं है आगे, स्टेटमेंट लिखा रहना चाहिए तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट के अंदर हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट पास करेंगे, इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी एक पास कर देंगे, इंटर योर सेकेंड नंबर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी एक हम लोग स्ट्रिंग पास करेंगे, सम ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो देखो, ओके, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे लास्ट में हम लोग ये लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज कर लिया। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो कि मैंने जो यहाँ पे स्टेटमेंट डाला था वो हमें पूछ रहा है इंटर योर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने 90 दिया, इंटर दबाया, इंटर दबाने के बाद सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है, सेकंड नंबर मैंने दे दिया 80। अब इसको सम करके हमें देगा, उसके लिए एंटर दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी दे रहा है, ओके। एफ लिखना भूल गया, ओके। अब ये आएगा ना स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में, ओके। सो मैं ये सब एरर दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको ये सब कंफ्यूजन ना हो। आगे एफ लगाना भूल जाओगे तो आपको वो ये चीज स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नहीं लगाओगे तो एरर आएगा, एरर नहीं आएगा, बेसिकली वो स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे इसको फिर से रन किया तो 80 मांग रहा है, सेकंड नंबर दे दिया जल्दी से 90, तो 80 प्लस 90 170, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे देखो ए और बी जो है इंटीजर में आ रहा है, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ कि
कि इनपुट तो ले इंटीजर में लेकिन हमें आउटपुट दे फ्लोट में। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट लाइन में हम लोग इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक वेरिएबल जो कि पहले वाला ही है ए है और एक बी है, ये दोनों क्या है इनपुट ले रहा है इंटीजर में। मैं इसको चाहता हूँ हमें रिजल्ट दे फ्लोट में। उसके लिए क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बना के इन दोनों को ऐड करके टाइप कास्ट कर देंगे। टाइप कास्ट कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया टोटल सम। ठीक है, टोटल सम में क्या कर दिया, ए और प्लस बी कर दिया। ठीक है, ए और बी को ऐड कर दिया, उसके आगे मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट में। ठीक है, फ्लोट में इसको टाइप कास्ट कर दिया। अब यहाँ पे ए और बी को प्रिंट नहीं करवाना है, अब हमें करवाना है टोटल सम को, क्योंकि हमने ये ए प्लस बी को ऐड करके फ्लोट में टाइप कास्ट किया है और उसको असाइन किया है टोटल सम में, तो हमें यहाँ पे टोटल सम प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं सेम इनपुट ले रहा हूँ 80 90, तो यहाँ पे देखो 170.0 क्योंकि ये फ्लोट में दे रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया था। ठीक है, इसमें देखो 170 दे रहा था जो कि इंटीजर है। तो इस तरीके से आप लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हो और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वगैरह यूज कर सकते हो और यूजर से इनपुट ले सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर पूरा। हमने आज क्या क्या सीख लिया एक बार देख लेते हैं। हमने आज सीख लिया टाइप कास्टिंग। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी देख लिया, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी देख लिया, यूजर इनपुट भी देख लिया। ठीक है, तो इस लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लग रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कॉलेज में हैं, उनको काफ़ी हेल्प होगी प्लेसमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।